तो जय श्री राम ट्रेडर सिस्टम टू ट्रेडर। और भाई लोग कैसे हो, कैसे चल रही है आप लोगों की ट्रेडिंग जर्नी? आई होप अच्छी चल रही होगी भाई। ठीक है। तो भाई आज की जो वीडियो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर एक वीडियो है। हमारे प्रीवियस वीडियो पे भाई ने कमेंट करा था कि भाई मुझे मार्टिंगल समझा दो, क्योंकि काफ़ी फेक इन्फॉर्मेशन मार्टिंगल के ऊपर ऑलरेडी यूट्यूब पे डला हुआ है। काफ़ी लोग मार्टिंगल को गलत तरह से समझाते हैं, काफ़ी लोगों को मार्टिंगल समझ ही में नहीं आता एक्चुअली कि मार्टिंगल में काफ़ी लोगों को है क्या। ठीक है। तो आज मैं कुछ ट्रेड्स करने वाला हूँ, कुछ ट्रेड्स करके आपको मार्टिंगल समझाऊंगा। और हर एक चीज़ मार्टिंगल से रिलेटेड समझा दूंगा, और समझ लो कि मार्टिंगल से रिलेटेड आपका मास्टर क्लास है। इसके बाद आपको मार्टिंगल में कभी डाउट नहीं आएगा। मैं सब समझाऊंगा कि मार्टिंगल एक्चुअली में लेते कैसे हैं, होता है एक्चुअल में क्या है। सारा चीज़ मैंने सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करके रखा हुआ है। मैं आपको क्वेश्चंस दिखाता हूँ और उसके हिसाब से फिर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। देखिए, तो सबसे पहला सवाल है कि मार्टिंगल क्या है। मार्टिंगल क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ अ रिकवरी ट्रेड। एक रिकवरी ट्रेड होता है। मान लीजिए कि किसी ट्रेड को आपने क्या किया कि लॉस कर गया। आपने मान लीजिए कि कुछ ट्रेड किए और ट्रेड करा करा आपने क्या कर दिया, गलती से आपसे नुकसान हो गया, मतलब लॉस हो गया। जब आपसे लॉस हो गया तो आपने क्या किया कि आपको लगा कि नहीं, यहाँ पे लॉस होना नहीं चाहिए था, यहाँ पे एक और मतलब यहाँ पे वो कैंडल आनी चाहिए थी, पर वहां पे ना करके वो एक एरर कैंडल आ गई। ठीक है। मतलब आपके हिसाब की कैंडल ना करके वहां पे एक विपरीत डायरेक्शन में कैंडल आ गई। अगर आपको लगता है कि आपका एनालिसिस सही है और आप सेम डायरेक्शन में दोबारा ट्रेड करते हो, तो वही मार्टिंगल ट्रेड कहलाता है। अच्छा, क्या हर बार भैया मुझे सेम ही डायरेक्शन में ट्रेड करना है तो ही मार्टिंगल बनेगा? नहीं। मार्टिंगल इज ऑल अबाउट माइंड, कि मतलब आपको पता होना चाहिए कि मार्केट एक्चुअली मूव किधर कर रहा है। ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने जो ट्रेड लिया, मान लो आपने ट्रेड लिया था अप डायरेक्शन में और नीचे चला गया, और अभी पता चल रहा है कि हाँ वहां से एक नीचे का एक बेरिश पैटर्न बन रहा है, और फिर भी हम धड़ल्ले से ऊपर के लिए ट्रेड लगाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। ठीक है। मार्टिंगल को दिमाग के हिसाब से लिया जाता है। दूसरी सवाल। ठीक है। दूसरा सवाल कि हाउ मेनी स्टेप मार्टिंगल वी कैन टेक इन अ मार्केट। एक मार्केट में हम लोग कितना स्टेप मार्टिंगल ले सकते हैं? तो देखिए जी, एक मार्टिंगल मतलब एक मार्केट के अंदर रियल होना चाहिए ऑब्वियसली। तो रियल मार्केट के अंदर अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो दो स्टेप से ज़्यादा मार्टिंगल नहीं लोगे। और मैं बता दूं दो स्टेप कैसे होना चाहिए। मान लीजिए कि एक अभी ये ट्रेंड देखोगे तो अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है। अब इस अप ट्रेंड में मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे ट्रेड लगाया करेंटली, इस एरिया में ट्रेड लगाया, और ट्रेड लगाने के बाद मेरा क्या हुआ, यहाँ पे नुकसान हो गया। ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, लॉस हो गया। जैसे ही मेरा वहाँ पे लॉस हो जाएगा तो फिर मैं क्या करूँगा कि वहाँ पे एक स्टेप मार्टिंगल लगाऊंगा। अगर मेरा मार्टिंगल भी लॉस हो गया तो उस समय के लिए उस मार्केट को बंद कर दूंगा। ठीक है। कोई ट्रेड नहीं करूंगा। फिर आधा एक घंटे दो घंटे बाद जब मैं वापस आऊंगा उस मार्टिंगल में मतलब मार्केट में ट्रेड करने के लिए, तो मैं ट्रेड लगाऊंगा। ठीक है। और अगर वो लॉस हुआ तो एक और ट्रेड लगाऊंगा। दैट्स ऑल। ये हो गया दो मार्टिंगल। ये नहीं कि एक बार लॉस हुआ तो एक मार्टिंगल, ये एक बार और लॉस हुआ तो एक मार्टिंगल। एक ही जगह पे दो मार्टिंगल नहीं लेना है, एक मार्केट में दो मार्टिंगल लेना है। ठीक है। पहली बात तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट था। सवाल नंबर तीन, वेयर वी नेवर टेक अ मार्टिंगल। कब हम लोग मार्टिंगल नहीं लेते हैं? हम लोग मार्टिंगल साइडवेज में पहली बात तो नहीं लेंगे। ठीक है। जब भी मार्केट साइडवेज में हो या बहुत गैप अप या गैप डाउन कर रहा हो तब नहीं लेंगे। मार्केट तब हम लोग नहीं लेंगे जब मुझे पता है कि मार्केट एक लेवल के पास आ गया और वहां से अपना ट्रेंड चेंज करना चाह रहा है, तब हम लोग मार्टिंगल ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है। मार्टिंगल ट्रेड हम लोग एक बार और नहीं करेंगे। कहाँ पे नहीं करेंगे? जहाँ पे मतलब हमें पता है कि हाँ यहाँ पे एक राउंड नंबर का लेवल है, यहाँ पे एक एसएनआर का लेवल है, तो भी हम लोग मार्टिंगल ट्रेड नहीं करेंगे। हो सकता है राउंड नंबर एसएनआर पे आने के बाद मार्केट वहां से क्या दे दे, रिवर्सल दे दे। ठीक है। तो मार्टिंगल हम लोग तब ट्रेड नहीं करेंगे। क्लियर है? तो मार्टिंगल हम लोग तभी ट्रेड करेंगे इन शॉर्ट जब उसका नीड हो एक्चुअली में। क्वेश्चन नंबर फोर कहता है कि हाउ टू टेक मार्टिंगल करेक्टली। मार्टिंगल सही से कैसे लेते हैं? और उसके बाद का क्वेश्चन कहता है कैन वी यूज एमओएस विथ मार्टिंगल, कैन वी टेक रिवर्सल ट्रेड और मार्टिंगल। देखिए, लास्ट वाले का आंसर पहले करते हैं कि क्या हम लोग रिवर्सल का ट्रेडिंग मार्टिंगल पे कर सकते हैं? तो जी हाँ, कर सकते हैं। कोई नीड नहीं है कि हम लोगों को सेम डायरेक्शन में ही ट्रेड करना है कि जिधर लॉस हुआ उधर ही। ठीक है। हम लोगों को मार्केट के प्राइस एक्शन के हिसाब से चलना है। अगर प्राइस एक्शन कह रहा है कि हाँ जी यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है, तो प्लीज आप डाउन के लिए ट्रेड लगाए। अगर प्राइस एक्शन कह रहा है कि नहीं यहाँ से मार्केट अब ऊपर जा सकता है, तो ऊपर के लिए ट्रेड लगाए। ठीक है। मार्टिंगल का मतलब होता है ब्रेक इवन पे लाना। ठीक है। एक सवाल मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ कि हाउ मच इन्वेस्टमेंट हाउ मच वी इन्वेस्ट इन एमटीजी। एमटीजी मार्टिंगल का शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है। तो एमटीजी में हम लोग कितना इन्वेस्ट करते हैं? ठीक है। देखिए,
मार्टिंगल का कभी भी मतलब होता है ब्रेक इवन पे लेके आना। ब्रेक इवन कहने का मतलब कि यहाँ पे मैंने $50 है, आप देखोगे कि इस दिन के ट्रेड में कुछ काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स मेरे लॉस हुए हैं, ठीक है। सिर्फ एक ट्रेड जो है वो विन हुआ है, बाकी सब लॉस हुआ है, ठीक है। तो इस केस में क्या है कि इस केस में हम लोगों को क्या करना है मेरे भाई, कि इस केस में हम लोगों को मार्टिंगल जब भी लेना हो तो यहाँ पे $50 अगर मेरा लॉस हुआ है तो हम लोगों को इसको घटा के 25 कर देना है। अगर मेरा $10 लॉस हुआ है तो हम लोग को इसको घटा के $5 कर देना है। ऐसा क्यों कर रहे हैं बताओ? ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें ब्रेक इवन पे आना है। अगर हमने $50 गवाए तो $50 गवाए, और अगर हम लोग $25 से ट्रेड किए तो $25 में हम लोगों को पे आउट कितना मिल रहा है? $47 का। मतलब जितना हमने गवाया था उसको हम लोगों ने ले आया वापस, मतलब ब्रेक इवन पे आ गया। तो जो लॉस किया वो भी रिकवर हो गया। कभी भी हम लोगों को ऐसा नहीं कि 50 लॉस हुआ तो फिर 50 का लगा दिए 2 ट्रेड, ऐसा नहीं होता है मार्टिंगल, ठीक है। वो गैम्बलिंग में आ जाता है, क्योंकि वैसा आप तब भी नहीं कर सकते जब आपके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल हो, ठीक है। रॉन्ग वे है। मार्टिन करने का सही तरीका है कि आप अपने जो भी अमाउंट है उसको हाफ कर दो। $100 लॉस हुआ है तो $50 का मार्टिंगल लगा लीजिए। अगर $50 लॉस हुआ है तो $25 का मार्टिंगल लगा लीजिए। अगर $10 लॉस हुआ है तो $5 का लगा लीजिए। अगर $2 लॉस हुआ है तो $1 का लगा लीजिए। कभी भी $2 का लॉस है तो 4 का नहीं लगाना है, 50 का लॉस है तो 100 का नहीं लगाना है, 100 का लॉस है तो 200 का नहीं लगाना है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। 100 का लॉस है तो 110 का ट्रेड कर सकते हो, वो ठीक है। 50 का लॉस है तो 50 के ऊपर का ट्रेड नहीं करना है। 51 का कर सकते हो, वो ठीक है। 10 का लॉस है तो 11 का कर सकते हो, 12 का कर सकते हो, 15 तक कर सकते हो, 20 का नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ समझिए। तो चलिए कुछ ट्रेड करते हैं लाइव। यहाँ पे हम लोग को एक ट्रेड मिल रहा है। टाइम बीत गया, नहीं तो मैं यहाँ पे आपको करता। तो चलिए कुछ पेयर ओपन करते हैं, कुछ ट्रेड करते हैं। अगर मार्टिंगल में लूंगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, ठीक है। रियल पेयर ही में लेंगे हम लोग। रियल पेयर जितने भी ओपन कर लेते हैं। और ध्यान दें कि आज फ्राइडे का मार्केट है, तो फ्राइडे का मार्केट बहुत वल्नरेबल होता है रियल मार्केट में। आप कैंडल की हरकत को देख के समझ ही सकते हो कैसा मार्केट रहेगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा पेयर और ओटीसी का भी ले लेता हूँ, ज़्यादा नहीं, एक आधा पेयर जो भी टॉप पे है उसको ले लेते हैं। हम्म, चलो। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको ऊपर जाने का वेट करेंगे, यहाँ तक आने का वेट करेंगे। अभी आने में बहुत टाइम लग जाएगा। कोई और मार्केट में देखें, इस पे भी नहीं मिलेगा। चलो, यहाँ पे हम लोगों ने 2 ट्रेड लगा, ओए ज़्यादा डॉलर का लग गया यार, $150 का लग गया। कोई दिक्कत नहीं है, सवेरे के लॉसेस है उसको भी हम लोग को रिकवर करना है, ठीक है। तो 150 के अमाउंट से हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे ट्रेड। सिंपल लॉजिक था। यहाँ पे हम लोग डाउन जाने का कारण क्या था, मैंने लास्ट आप देखोगे तो 30 सेकंड्स के अंदर इसको डाउन के लिए गया है। क्यों लास्ट में गया है? क्योंकि यहाँ पे मेरे को पता है कि एक एक ऑलरेडी एक जो कैंडल आई है वो बहुत पावरफुल कैंडल है। मेरे को पहले दूर से ऐसे देखने पे लग रहा था कि एक एग्जॉर्सन कैंडल है, पर एक्चुअली में ये एक एग्जॉर्सन कैंडल नहीं थी। ये एक पावरफुल कैंडल थी, सेलर्स की थी, डोमिनेटिंग डोमिनेटिंग कैंडल। प्लस देखोगे तो इसमें सेलर की वीक है, बायर की कोई वीक नहीं है। तो भी मुझे पता है कि यहाँ पे डोमिनेशन हो रहा है। अच्छा चलो, यहीं पे मेरे को मार्टिंगल लेने का मौका मिल गया। तो मेरा टोटल लॉस हुआ 150, कितना होता है 300। तो मैं यहाँ पे लेऊंगा ट्रेड कितने का, 250 का ले लेता हूँ, ठीक है। 250 का, आप देखो तो 250 जैसे ही टाइप किया पहले ही डाउन आ गया मार्केट में। यहाँ से ट्रेड लेता तो मैं ब्रेक इवन पे आ जाता। तो चलो इसको कहीं और से रिकवर कर लेते हैं, इसको यहाँ से रिकवर करते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग इसको ट्रेड को रिकवर कर रहे हैं, जो हम लोगों ने प्रीवियस लॉस किया उसको यहाँ से रिकवर कर रहे हैं। सिंपल है, ये तो पता ही है कि मार्केट एक ट्रेंड कंप्लीट करने जा रहा है, एक डब्लू पैटर्न कंप्लीट करने जा रहा है। इसलिए यहाँ पे इसका डब्लू पैटर्न फुलफिल हो रहा है, तो ये देख के हम लोगों ने यहाँ पे एक ट्रेड प्लेस किया अप डायरेक्शन में सिंपली। और नीचे का विक था, ऊपर का कोई विक नहीं था, तो विक रीडिंग के हिसाब से भी इसको ऊपर जाना चाहिए। तो ये हम लोग का मार्टिंकल ट्रेड है, ठीक है। यहाँ पे और अच्छा किया हम लोगों ने उसमें नहीं लिया, क्योंकि आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा कोई 53% पे है, 53% पे है। तो थोड़ा परसेंटेज का भी खेल है, परसेंटेज भी खराब हो गया उधर। तो यहाँ से ये ट्रेड रिकवर कर लेंगे हम लोग, ठीक है। देखो, हर एक चीज मैं आपको करके दिखाऊंगा। देखो ये ट्रेड तो विन ही है, तो इसको हम लोग वापस से 150 पे ले आते हैं। चलो विन हो गया। हाँ, 1 मिनट वेट करना। तो इसके बाद से यहाँ से फिर देखते हैं एक ट्रेड हम लोगों का जो था मार्टिंगल ट्रेड, आपने देखा हम लोगों ने कैसे विन किया, रिकवरी किया, ठीक है। इसके बाद आगे की ट्रेडिंग करते हैं। तो यही है, बहुत ईज़ी है। देखिए, मार्टिंगल को कभी भी वैसे मत करा करिए, ठीक है? अभी देखिए यहाँ पे मेरे को लग रहा है, यहाँ से लग क्या रहा है, यहाँ से ऊपर ही जाना है। ओए, देखा आपने किस तरह से? देखिए फ्राइडे का मार्केट थोड़ा-सा वॉलेटाइल आपको लगेगा। लगेगा क्या, होता ही है, क्योंकि बहुत सारे पेंडिंग ऑर्डर को रिकवरी करने के लिए मार्केट आती है, ठीक है, फ्राइडे की। काफ़ी सारे जो ऑर्डर अनफुलफिल्ड रह चुके होते हैं न्यूज़ के कारण, है ना? मार्केट के कारण, मार्केट में कुछ वॉलेटिलिटी के कारण, या पीपीआर कई जगह नहीं हो पाता है, मतलब
जहाँ पे भी ऑर्डर अनफुलफिल्ड रह जाता है तो वो सारे ऑर्डर को ना फ्राइडे के मार्केट में फुलफिल किया जाता है। इस वजह से थोड़ा सा जो फ्राइडे का मार्केट होता है वो थोड़ा आपको वॉलेटाइल दिखेगा, स्पेशली रियल मार्केट का मैं बात कर रहा हूँ, ओटीसी का बात नहीं कर रहा हूँ। तो जैसे कि अभी ने अभी देखा कि हम लोगों ने ट्रेड लगाया, तो एक तरह से अच्छा हुआ। आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोग का एमओएस के साथ ट्रेड लग गया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ यहाँ पे हम लोगों का ट्रेड लग गया और काफ़ी अच्छा चल रहा है। ठीक है, काफ़ी अच्छा चल रहा है यहाँ पे ट्रेड हम लोग का, तो ये विन भी हो जाएगी और सही रहेगा ओवरऑल। ठीक है, तो ये है। तो बस आप अपने ना कंसेप्ट पे यकीन रखा करिए, कंसेप्ट पे यकीन रखेंगे सब अच्छा होगा। ठीक है, देखो लास्ट मोमेंट पे ये कैंडल कैसा हुआ, थोड़ा सा रुक गया था लेकिन हम लोग का एमओएस के कारण यहाँ पे ट्रेड विन हो गया। तो ये वाला जो सवाल था कि हम लोग एमओएस के साथ ट्रेड कर सकते हैं कि नहीं, तो ये यहाँ पे फुलफिल करके मैंने दिखा दिया। एमओएस के साथ ट्रेड विन है। दूसरी ट्रेड करा जाए। ओके, यहाँ से इसमें तो छूट गया ट्रेड, इसमें नहीं ले सकते हैं, इसमें भी नहीं ले सकते हैं, इसकी भी ट्रेड अभी बन नहीं रही है। ठीक है, और अभी जो मैं अभी मैं कर जो ड्राइंग कर रहा हूँ ट्रेडिंग, वो बिना ड्राइंग के ही कर रहा हूँ, यहाँ से एक अप के लिए जा रहा है। ये बहुत ही लास्ट मोमेंट की ट्रेड है लेकिन मेरे को लगता है कि वहां से वो कैंडल को ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए, रियल मार्केट है। ठीक है, थोड़ा सा इसको अपवर्ड में मतलब क्लोजिंग देनी चाहिए वहां से, इसलिए मैंने वहां पे थोड़ा सा ट्रेड लिया है। ठीक है, लॉजिक बहुत ही सिंपल है, आप देखोगे तो पास्ट में सेम एरिया पे बहुत सारे बायर आ रखे हैं, तो वहां पे मेरे हिसाब से थोड़ा सा क्लोजिंग बाइंग के लिए आना चाहिए। आ जाएगा तो मजा आएगा, और नहीं आएगा तो हम लोग यहाँ पे, अब देखो इस एरिया में एमटीजी हम लोगों को ट्रेड नहीं करना। देखो यहाँ पे लॉस हुआ तो यहाँ पे हम लोग मार्टिनल ट्रेड नहीं करेंगे, ये नहीं कि यहाँ से फिर आपके लिए लगा देंगे, कभी नहीं। ठीक है, ऐसे जगह पे अवॉइड करना है, जब लास्ट मिनट पे ट्रेड लीजिए तो वहाँ पे अवॉइड कीजिए। हम लोगों ने 150 का इन्वेस्टमेंट लगाया था, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, 150 की जगह 155 पे या 160 कर लेते हैं, इतने का हम लोग एमटीजी का ट्रेड निकालेंगे। दूसरे मार्केट में निकालेंगे, इस मार्केट में नहीं निकालेंगे। ओके ओके, इसमें नहीं, इसमें खुल जाएगा तो टाइम, अरे यार, तो थोड़ा सा ट्रेड हम लोगों का बड़ा लग गया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डाउन ही जाना चाहिए यहाँ से मार्केट को। ठीक है, मेरे को लगा था कि लास्ट 30 सेकेंड्स का ट्रेड होगा, बट इट्स ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है। और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो और चाहिए, ठीक है, तो कमेंट करना, मैं बनाऊंगा। ठीक है, वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, आजकल आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो शायद, तो थोड़ी सी रीच भी कम है, तो शेयर करें, अपने लोगों तक पहुंचाएं, उनकी भी मदद हो सके, आपकी भी मदद हो सके, सभी कोई मिल के ग्रो करें। और आने वाले टाइम पे अभी इस पे मैं फॉरेक्स और क्रिप्टो भी शुरू करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी मैं सिखाऊंगा फॉरेक्स और क्रिप्टो से रिलेटेड वो टॉप नॉच होगा, ये मेरे तरफ से गारंटी है, क्योंकि मैं जो भी चीज़ पढ़ाऊंगा वो हमेशा टू द पॉइंट, रियल, और जो काम करने वाला टॉपिक होगा वही बताऊंगा, कुछ भी ऐसे हवा में मैं नहीं समझाता हूँ। ठीक है, कभी भी समझाऊंगा तो हवा में नहीं समझाऊंगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अगर सीखना है, ठीक है, इस चैनल को फॉलो करके रखिए। बस एक आध दो दिन में जब आपके बाइनरी के सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे तो मैं फॉरेक्स का पहला लेक्चर ड्रॉप करूंगा। ठीक है, तो बस आपके पहले बाइनरी के सारे डाउट्स क्लियर करना है, उसके बाद फॉरेक्स का, फिर क्रिप्टो का लेक्चर्स आएगा। बाकी अगर आप हम लोग से अगर हमसे सीखना चाहते हो बाइनरी ट्रेडिंग, ठीक है, प्राइस एक्शन सीखना चाहते हो कि प्राइस एक्शन क्या होता है, तो मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो वहाँ पे जाइए, कॉन्टैक्ट कीजिए, कॉन्टैक्ट करके सारी चीज़ें सीखिए, पता करिए, और फिर ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, बाकी एक बार आप प्राइस एक्शन सीख लोगे तो प्राइस एक्शन हर जगह काम आएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे हम लोगों का मार्टिंगल ट्रेड भी लॉस हुआ। ठीक है, मार्टिंगल की ट्रेड भी लॉस हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग का टोटल लॉस गिन लो कितना है, 150 प्लस 160 कितना हो गया, 310। 310 का लॉस है, तो हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड करने वाले हैं 350 का, जो कि रिकवरी भी होगा और अच्छा ट्रेड होगा। यहाँ से डाउन के लिए जाएंगे हम लोग, यहीं पे जाएंगे डाउन के लिए, इसी मार्केट में गए, इसको तो डाउन ही बनना है। ठीक है, ये है। देखो कभी कभी होता है, कभी कभी दिन नहीं होता है आपका, कभी कभी होता है कि आप ट्रेड करोगे विन नहीं होगा, और स्पेशली मैं फ्राइडे मार्केट पे ट्रेड कर रहा हूँ जहाँ पे मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ ट्रेड करने के लिए। पर अगर आपके लॉजिक में दम है, अगर आपको सही से ट्रेडिंग आती है, अगर आप सीख चुके हो एक बार, अगर आपको अपने ऊपर कन्विक्शन है, तब आप बहुत अच्छा ट्रेड निकाल लोगे, तब आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन अगर आपको अपने नॉलेज पे ही भरोसा नहीं है, अगर आपको कन्विक्शन ही नहीं है, तो फिर भाई कुछ नहीं हो सकता है फिर। ठीक है, अब ये देखो लास्ट मोमेंट पे क्या हरकत किया। चलो कोई दिक्कत नहीं है यार, थोड़ा सा दिन आज खराब है, 350 बहुत ज़्यादा लॉस है, होता है भाई कभी कभी, किसी दिन, हर दिन अच्छा नहीं होता है। यहाँ पे अब हम लोग का टोटल लॉस कितना हो गया, 350 प्लस 310, $670, मैंने 670 का लॉस है टोटल। ठीक है,
अब हम लोगों को एक अच्छी ट्रेड निकालनी है, 700 की लेंगे हम लोग, ठीक है। 670 की लॉस है तो $30 ज़्यादा बढ़ा के लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। 700 की ट्रेड है, तो ये ट्रेड श्योर शॉट मैं कोशिश करूंगा निकालने का, क्योंकि ये अभी देखो क्या हुआ, हमने एक मार्केट में दो बार दो मार्टिंगल लिया, दो मार्टिंगल लेने के बाद हमने उस मार्केट को छोड़ दिया, ठीक है। प्लस इससे पास्ट में भी आप देखोगे तो एक मार्केट में अगर विन किया, अगले मार्केट में विन किया एमटीजी, ठीक है। एक मार्केट में अगर लॉस कर गया तो दूसरे मार्केट में चेंज किया, सेम यहाँ पे भी हम लोगों को वैसे ही करके चलना है, ठीक है। अगर लॉस हुआ तो प्लीज मार्केट को बदल दीजिए, वो मार्केट में आपका प्राइस एक्शन फिलहाल के लिए काम नहीं कर रहा है, और जब नहीं कर रहा है तो वहां से हम लोगों को जबरदस्ती हम लोगों को उसको करवाना भी नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कहीं से ट्रेड निकलता है तो हम लोग निकालते हैं, अभी तो कहीं नहीं दिख रहा है ट्रेड। ओके, अरे यार यहाँ पे लेना चाहिए, चलो एक ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ देख के ट्रेड किया है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा इस ट्रेड के रिजल्ट के विन होने के बाद। यहाँ पे मैंने एमओएस के साथ ट्रेडिंग निकाली है, ठीक है। प्लस मैंने अप साइड के लिए ट्रेड लिया है, ठीक है। और हाँ, हाँ, अब देखो ये मत कहना कि सेमी मार्केट में भैया आपने ट्रेड ले लिया, यार मेरे को यहीं पे अपॉर्चुनिटी मिल रही थी इसीलिए मैंने इसे में लिया, ठीक है। नहीं तो मैं इसमें नहीं लेता, मैं चेंज कर देता मार्केट, ठीक है। जो है सो है, ऑनेस्टली यहाँ पे मैंने अप के लिए ट्रेड क्यों लिया, क्योंकि ओवरऑल मूवमेंट अप का है। पास्ट वाले कैंडल को देखोगे तो नीचे की विक बड़ी है, बायर विक कैंडल है, इसमें बायर भरे हुए हैं, बहुत ज्यादा है। प्लस बायर ने अपने बॉडी को भी इंक्रीज करके यहाँ पे बनाया है, इस वजह से यहाँ से हम लोग अप के लिए ट्रेड लिए, और आपके आंख के सामने ये ट्रेड हम लोगों का श्योर शॉट विन, ठीक है। विन, लॉस भी रिकवर हो गया, प्रॉफिट में भी आ गए। अब हम लोग कोशिश करते हैं वापस से अपने बैक टू 150 पे रखते हैं। 150 मेरे को ना अच्छा नहीं लग रहा है कुछ, समझ रहे हो। 100 रख लेता हूँ, 100 से ज्यादा नहीं, 100 पे थोड़ा सा ना सही रहता है। ओके, ओके, यहाँ पे भी हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करेंगे, अगली कैंडल पे लेंगे इस पे। नाइस, यहाँ पे भी मिल रही है, दो जगह ट्रेड हम लोग की बन रही है। तो देख रहे हो किस तरह से हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। यही है, देखो, अगर आपके नॉलेज में अगर आपकी दिक्कत नहीं है, अगर आपको अपने ऊपर कन्विक्शन है, अगर आपको अपना ट्रेडिंग सिचुएशंस पता है कि हाँ भाई मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूँ, टैकल कर सकता हूँ, आप टैकल कर जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कैसे ट्रेड किया, और वो करेक्ट होगा, ठीक है। वो एकदम करेक्ट रहेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। बस आपको अपने सिचुएशन पे ना पैनिक नहीं करना है। काफ़ी सारे लोग जो है वो पैनिक बहुत करते हैं, और अगर आप पैनिक करोगे तो फिर तो कहीं से कहीं तक का कोई वो नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग एक ट्रेड डाउन के लिए लेना, चलो 100 का ट्रेड है, ज़्यादा का ट्रेड नहीं है, 100 का ही है। तो डाउन के लिए है, सिंपल ट्रेड है। यहाँ पे टॉप एरिया में क्या हुई है, इनगल्फिंग कैंडल आई है, ठीक है। एक इनगल्फिंग कैंडल है, प्लस एक परफेक्ट वीक कैंडल है सेलर की, जिसको देख के हम लोगों ने डाउन के लिए ट्रेड निकाला है। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट कि डाउन जाए, जाना भी चाहिए इसको डाउन, ठीक है। तो ये है, इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो, इस तरह से आप अपना ट्रेडिंग एग्जीक्यूट कर सकते हो मार्केट में, ठीक है। और आपको प्लीज, मैंने बहुत बार बोला है कि एक सिंगल सेटिंग में ट्रेड मत करा करिए, कोशिश करिए कि सेटिंग्स बदल बदल के आप ट्रेड करो। मतलब अगर 1 घंटे बैठ गए, 1 घंटे के बाद उठ जाओ, फिर आधे घंटे के लिए दूसरे मार्केट में जाओ, फिर थोड़ी देर के लिए दूसरे मार्केट में, फिर थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लो, ब्रेक ले लेके काम करो। अगर इकट्ठे करोगे तो एग्जॉस्ट हो जाओगे, ठीक है। और एग्जॉस्ट हो जाओगे तो एग्जॉस्ट होकर गलत डिसीजन बहुत जल्दी जल्दी लोगे, ठीक है। तो एग्जॉस्टिंग में कभी भी काम नहीं करना चाहिए, जब भी मूड एग्जॉस्टेड रहे तो थोड़ा सा रिलैक्स करिए तब ट्रेड करिए। अब यहाँ पे हम लोग मार्टिंगल ट्रेड करेंगे, 100 का लॉस है तो 110 या उसका लेंगे ट्रेड हम लोग डाउन के लिए। लगा नहीं क्या, अरे नेट का थोड़ा सा इशू था भाई, इसीलिए यहाँ पे डबल ट्रेड लग गया, मैं यहाँ पे सिंगल ही लगा रहा था। अब देख ही रहे हो कैसा चल रहा है फर्स्ट फर्स्ट के मार्केट, तो यहाँ पे दो नहीं एक ही लगाना था मेरे को। चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप समझना, ठीक है। जो भी मैंने लगाया यहाँ पे, मैंने सेम डायरेक्शन में ट्रेड क्यों किया, क्योंकि मेरे को कन्विक्शन है कि इसके बाद एक रेड कैंडल आनी चाहिए थी। प्लस अब देखोगे तो बायर्स में भी ऊपर के विक की जो कैंडल है ना वो बड़ी आई हुई है, ठीक है। ऊपर की विक ज़्यादा है, ऊपर की विक ज़्यादा है तो इसमें सेलर सेलर का प्रेशर हाई है। प्लस अगर बायर को आना होता तो इस रेड कैंडल को क्या करते, पूरा इनगल्फ कर जाते, पर उन्होंने इनगल्फ नहीं किया, उन्होंने इनगल्फ नहीं किया, छोड़ दिया, जिस वजह से यहाँ पे हम लोगों ने सेल साइड के लिए ट्रेड प्लान किया, सेम डायरेक्शन में मार्टिंगल। और यहाँ पे हम लोगों का ट्रेड रिजल्ट आपके आँख के सामने है, ठीक है। ये देखो, ओके, 3 2 1, चलो विन। नेक्स्ट मार्केट पे आते हैं। ये देखो अभी दूसरे पे भी हम लोग को, ओके, इसमें कहीं ट्रेड नहीं है अभी, ओके। तो 2334 हो चुका है,
हम लोगों का कैपिटल, ट्रेडिंग बैलेंस, ठीक है, पूरे प्रीवियस लॉसेस जो दिन के लॉसेस थे वो भी रिकवर्ड है। अब यहाँ पे आगे का देखो, आगे का चेक करते चलो। यही देखिए, अभी कहीं पे भी ट्रेड नहीं है, अगर कहीं ट्रेड रहेगा तो हम लोग ज़रूर आगे के लिए प्लान करेंगे। अभी कहीं पे नहीं है, देखो। और हाँ, आप लोग जब भी ट्रेड किया करें तो मार्केट मार्केट को एक बार क्या करा करिए कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस, एसएनआर सारी चीज़ें ड्रॉ कर लिया कीजिए। सारी चीज़ के ऊपर मैंने इन डेप्थ वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। यहाँ पे 100 कर दिया जाए इन्वेस्टमेंट, डाउन से अप के लिए जाएंगे। लॉजिक बहुत सिंपल है, यहाँ पे गैप डाउन हुआ है, आप लोग को पता चल गया होगा मैंने यहाँ पे आपके लिए क्यों ट्रेड किया है, और मेरे को बहुत अच्छा एमओएस मिल गया, तो एमओएस के साथ ट्रेड किया। नीचे से भी एक छूटने की पूरी पूरी संभावना है यहाँ पे, ठीक है। तो ट्रेड सही है, और मैंने प्राइस कम कर दिया, आप देख लो 100 पे ही है, ठीक है। तो ये भी है, कई बार क्या होता है कि आप ना, आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे जाके कभी बार चेंज नहीं करते हो, भूल जाते हो, तो उसके कारण भी आपका नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा ना, थोड़ा सा जब आप मतलब ट्रेड करा करो तो थोड़ा सा कॉन्शियस रहा करो, ठीक है, थोड़ी सी आँख खुला रखा करो। इसी वजह से नुकसान भी होता है, अगर आँख खुला नहीं रखते हो फिर परेशान होगे, ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, तो आँखें खुली रखा करें। अब आपके आँख के सामने है, मैंने बोला था कि नीचे से बिक आनी चाहिए, प्लस एमओएस के साथ ट्रेड था, तो बेफिक्र होकर ट्रेड किए, विन हो गया। ठीक है, आइए सेकंड ऑफ द मार्केट में आते हैं, कोई और मार्केट में देखें। तो अब देख लो 2400 के अराउंड ट्रेडिंग बैलेंस हो चुका है हम लोगों का। इजी ट्रेड कर रहे हैं, सवेरे जो भी मैंने लॉस किया था वो मैं अभी धीरे धीरे करके रिकवर भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो आसान है, देखो कोई ऐसा कोई हार्ड नहीं है बहुत, कि एमओएस का मार्टिंगल कैसे ले रहे हैं, देख लो मैं सिंपल ट्रेड भी कर रहा हूँ, मार्टिंगल भी ले रहा हूँ, और बहुत इजीली ट्रेड करके निकलते जा रहा हूँ, पता भी नहीं चल रहा है कायदे से देखा जाए तो, ठीक है। क्यों नहीं पता चल रहा है? क्योंकि मैं मनी मैनेजमेंट जानता हूँ, मैं रिस्क मैनेजमेंट जानता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे 900 पे हम लोग थे, जब हम लोगों ने 700 की ट्रेड ली थी, आप देख सकते हो यहाँ पे 700 की ट्रेड ली थी। उसके बाद सबके आँख के सामने है एनालिसिस कैसा हुआ, सारी ट्रेडें लगातार विन है, ठीक है। तो अगर आपकी एनालिसिस स्किल, ठीक है, एनालिटिकल स्किल अगर आपकी थोड़ी सी भी अच्छी है ना, तो वह बहुत अच्छा निकाल लोगे ट्रेड यार, ठीक है, ये चीज़ जान जाओ। अब ये कैंडल पे हम लोगों को ना थोड़ा सा मज़ा आएगा ट्रेड करने में। रुको, इस पे नहीं करेंगे ना, इस पे तो नहीं करना, इस पे भी नहीं करना, यहाँ पे तो नहीं करना है बिल्कुल, ऐसा एकदम अवॉइड करिए। आप देखोगे तो यहाँ पे इनसाइड कैंडल चल रहा है, इसके ऊपर भी वीडियो मैंने डाला है, तो वो इस तरह की चीज़ों पे एकदम गौर मत करिए, अवॉइड करिए, ठीक है। कोई और मार्केट अभी ले नहीं सकते हैं अभी। हम्म, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। ओके देन, यहाँ पे सही है। इसके बाद हम लोग एक आधा ट्रेड और करेंगे, 2400 के लमसम है, 25-2600 करके इसको हम लोग फिर क्लोज करेंगे, ठीक है। या एक ट्रेड और करते हैं, 2500 करके क्लोज करते हैं। और एमओएस से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, अगर कोई और डाउट छूट चुका है आपसे, आपके मन से, तो आप मेरे से पूछ सकते हो। मैंने आपको ट्रेडिंग कैसे करते हैं, एमओएस पे कब नहीं करते, वो सारी चीज़ें दिखा दी है, ठीक है। तो अगर कुछ भी डाउट इसके बावजूद भी रह जाता है मन में, तो निसंकोच निसंदेह होकर पूछ लेना, मैं आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। निस्संदेह पूछना, मतलब ऐसा नहीं कि भैया कमेंट नहीं पढ़ता, मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ, हर एक कमेंट कमेंट का रिप्लाई करता हूँ, तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। बाकी क्लासेस ज्वाइन करने के लिए इंस्टाग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। पेड क्लासेस होंगे, पहले ही बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो लोग जेनुइनली इंटरेस्टेड है वही लोग कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। ये है। बाकी एक चीज़ समझिएगा, देखिए बीइंग अ ट्रेडर मैं आपको एक चीज़ एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, कि अगर आप ट्रेडिंग में हो तो आप सिंपल एक काम करना कि आप अपना ना कैश फ्लो मेंटेन रखना, सिर्फ ट्रेडिंग के ऊपर निर्भर मत रहना, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। आप ट्रेडिंग कर रहे हो, करो ट्रेडिंग, कोई दिक्कत नहीं है, पर ट्रेडिंग का जो मतलब ट्रेडिंग से जो पैसा आ रहा है ना, उसको उसका कैश फ्लो मेंटेन रखो। ऐसा नहीं कि आप सारा पैसा एज अ कैपिटल रखे जा रहे हो, और इकट्ठे दिन एक दिन सोच रहे हो कि नहीं जी एक दिन मैं निकालूंगा, एक दिन अच्छे से निकाल लूंगा, बस पैसे बन जाएंगे, मजे आ जाएंगे। ऐसे मत करा करो यार, ठीक है, ऐसा मत करना। आपको निकालना है तो आप
वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे आप अपना प्रॉफिट निकालते रहिए, क्योंकि अगर आप जो मेहनत करके कमा रहे हो, अगर आप उसका सुख ही नहीं भोगोगे, तो फिर आप उस पैसे का कदर भी नहीं करोगे, आपको फिर पैसा ना बड़ा वो लगेगा, बोझ सा लगेगा, ठीक है। तो आप जो भी मतलब कमाते हो उसको विड्रॉ जरूर किया करो, विड्रॉल लगा लिया करो, वीकली बेसिस पे लगा लो, क्योंकि काफी लोग होते हैं जिनका साइकोलॉजी खराब हो जाता है जब यहाँ पे बड़ा अमाउंट आपको दिखता है ना। काफी लोग के लिए अमाउंट बहुत बड़ा होगा, ठीक है, मेरे लिए भी है, ठीक है। लेकिन काफ़ी लोगों के लिए अमाउंट बहुत छोटा होगा, क्यों? क्योंकि उन लोगों को तो आदत हो रखी है, वो लोग इतने अमाउंट देखेंगे तो यहाँ पे हज़ार हज़ार 500 का ट्रेड करना शुरू कर देंगे। उनको लगता है कि जी बस मार्केट में मैं एक ट्रेड करूंगा, एक ट्रेड विन कर गया, वही मैं ट्रेडर हूँ। नहीं, मार्केट में अगर आप हो तो आपको कंटिन्यूएशन पे कम कम अमाउंट पे विन करके रखना है, अपने आप को प्रॉफिटेबल रखना है, तब आप एक रियल ट्रेडर हो। एक ट्रेड में तो आप तुक्का भी लगा सकते हो, लेकिन कंटिन्यूएशन विन या एक स्ट्रैटेजी के साथ, स्ट्रैटेजिकली अगर आप ट्रेड कर रहे हो, अच्छा ट्रेड कर रहे हो, निकाल रहे हो, तो वो बात होती है, वो एक रियल ट्रेडर है। मैंने आपको जितना भी ट्रेड दिखाया सारा एम टी जी यानी मार्टिंगल वाला भी दिखाया, नॉर्मल ट्रेड भी दिखाया, और मैं अभी तक प्रॉफिटेबल ही हूँ, टचवुड। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने अभी तक जो है वो प्रॉफिटेबली ट्रेड कर पा रहा हूँ, बहुत ही सिंपल आसान तरह से मैं ट्रेड कर रहा हूँ। कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं, कुछ भी नहीं, बस सिंपल चीजें देख रहा हूँ, ट्रेड कर रहा हूँ। अगर इस तरह से आप भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस लगेगी, ठीक है। बाकी गाइड करने के लिए तो मैं हूँ ही, तो बस आपकी लगेगी प्रैक्टिस। आप जम के करो प्रैक्टिस, क्योंकि जितना करोगे प्रैक्टिस उतना ही अच्छा रहेगा मार्केट में आपका हाथ, ठीक है। यहाँ पे तो सिंपल आपको पता है, रीजन इनगल्फिंग है। साइड में आप देखोगे तो यहाँ पे एक वी फुलफिल हो गई है, एक लूप कंप्लीट हो गई है, यहाँ से मार्केट बाइंग के लिए जा रहा है, और वापस कहाँ जा रहा है? ऊपर टॉप एरिया पे वी फुलफिल करने, क्लियर। इस तरह से तो ये ट्रेड भी हम लोग की निकल गई। आई थिंक इसके बाद हम लोगों का बैलेंस 2500 हो जाना चाहिए। ओए यार, $3 से छूट छूट रहा है बस। $3 के लिए चलो एक ट्रेड और यहाँ पे आपके लिए जाएंगे। लास्ट एंड फाइनल ट्रेड फॉर $3, ठीक है। तो इसके बाद हम लोगों के कैपिटल बैलेंस 2500 के लमसम हो जाएगी। सॉलिड ट्रेड है, आपके लिए है मस्त। यहाँ पे इनगल्फिंग हुई है विथ अ परफेक्ट वीक कैंडल, तो ये बहुत पावर डोमिनेंस शो करता है मार्केट में, और आप देखोगे तो यहाँ से मार्केट एक ऑलरेडी बुल ट्रेंड में है। प्लस अगर आप एक ट्रेंड लाइन बनाओगे तो भी आपको यहाँ से दिख जाएगा। अब मैं ये सारी चीज़ें बनाया नहीं हूँ, क्योंकि मेरे आंख में छप चुका है ये सारी चीज़ें, ठीक है। जब मैं देख लेता हूँ एक नज़र तो मेरे को आंखों में छप जाता है मार्केट, कैसे? क्योंकि इतना रियाज है, इतना प्रैक्टिस है, ठीक है। तो अभ्यास बहुत ज़रूरी है, अगर आप अभ्यास सही से कर रहे हो तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और मैं अपने सारे स्टूडेंट को जो बैचेज़ में हैं, उनको अभ्यास ज़रूर कराता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर आप मेरे साथ बैठ के अगर आप कर रहे हो तो मैं आपको डाँट भी सकता हूँ, समझा भी सकता हूँ एज़ अ बड़ा भाई, ठीक है? एज़ अ दोस्त के तौर पे, एज़ अ मेंटर के तौर पे मैं डाँट के भी समझा सकता हूँ। आप खुद से करोगे तो आपको कोई डाँटने वाला नहीं है, आपको कोई समझाने वाला नहीं है, ठीक है? तो ये है। तो यही थी, देख लो 2500 के लमसम हम लोगों की ट्रेडिंग कैपिटल, जितना मैंने बोला था उतना बना के दिखा दिया। ये रहा ट्रेड हिस्ट्री, ठीक है। पास्ट में जितने दिन में हम लोगों ने नुकसान किए थे सारे आप देखोगे तो सारे के सारे रिकवर हो चुके हैं ऑलरेडी यहाँ पे, ठीक है। 2500 पे आज क्लोजिंग करते हैं, ठीक है। तो यही थी मार्टिंगल रिलेटेड वीडियो। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट रह गई है मार्टिंगल से रिलेटेड, अगर अभी भी कोई डाउट मन में है, कोई सवाल मन में है कि भैया मेरे को और कुछ जानना है, इससे रिलेटेड है, किसी नए टॉपिक से रिलेटेड है, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट्स करिए, हम उस पर वीडियो ज़रूर लेके आएंगे। और फिर फॉरेक्स और क्रिप्टो की भी कोर्स इस पर जल्द ही, हो सके तो इसी वीक या अगले हफ्ते से चालू कर देंगे, ठीक है। बाकी अगर सीखना हो तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट करिए, ठीक है। तो यही थी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे एक अगली तगड़ी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम और हैप्पी ट्रेडिंग।